बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए इखलास नियत के ज़ैल में रियाकारी से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 44। हज़रत अबू सईद बिन अबी फ़ज़ाला अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन, जिसके आने में कोई शक नहीं है, सब लोगों को जमा फरमाएंगे, तो एक पुकारने वाला पुकारेगा, जिस शख्स ने अपने किसी ऐसे अमल में जो उसने अल्लाह ताला के लिए किया था किसी और को भी शरीक किया, तो वो उसका सवाब उसी दूसरे से जाकर मांग ले, क्योंकि अल्लाह ताला शिरकत में सब शुरका से ज़्यादा बेनियाज हैं। तिरमिज़ी की हदीस। फ़ायदा: अल्लाह ताला शिरकत में सब शुरका से ज़्यादा बेनियाज हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरह और शुरका अपने साथ किसी की शिरकत कबूल कर लेते हैं, अल्लाह ताला इस तरह हरगिज़ किसी की शिरकत गवारा नहीं करते। हदीस नंबर 45। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने इल्म अल्लाह ताला की रज़ा के अलावा किसी और मकसद मसलन इज़्ज़त, शोहरत, माल वग़ैरह हासिल करने के लिए सीखा, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 46। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग जुब्बुल हज़न से पनाह मांगा करो। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा, जुब्बुल हज़न क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम में एक वादी है कि खुद जहन्नम रोज़ाना 100 मरतबा उससे पनाह मांगती है। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें कौन लोग जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कुरान पढ़ने वाले जो दिखलावे के लिए आमाल करते हैं। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 47। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो दीन की समझ हासिल करेंगे और कुरान पढ़ेंगे, फिर हुक्काम के पास अपनी ज़ाती गरज से जाएंगे और कहेंगे कि हम उन हुक्काम के पास जाकर उनकी दुनिया से फ़ायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन अपने दीन की वजह से उनके शर से महफूज रहते हैं। हालांकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उन हुक्काम के पास ज़ाती गरज के लिए जाएं और उनसे मुतासिर ना हो। जिस तरह खारदार दरख्त से सिवाय कांटे के और कुछ नहीं मिल सकता, उसी तरह उन हुक्काम की नज़दीकी से सिवाय बुराइयों के और कुछ नहीं मिल सकता। इब्ने माजा और तरगीब की हदीस। हदीस नंबर 48। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक से निकलकर हमारे पास तशरीफ़ लाए। उस वक्त हम लोग आपस में मसीह व दज्जाल का तज़किरा कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको वो चीज़ न बताऊं जो मेरे नज़दीक तुम्हारे लिए दज्जाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर इरशाद फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शिर्क ख़फ़ी है, जिसकी एक मिसाल ये है कि आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो और नमाज को संवार कर इसलिए पढ़े कि कोई दूसरा उसको नमाज पढ़ते देख रहा है। इब्ने माजा की हदीस। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को
سمجھ بوجھ کے اخلاص کے ساتھ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نام و نمود اور شہرت کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائے، ہر مصیبت سے حفاظت فرمائے، اور دونوں جہاں کی عافیت ہم سبھی کو مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔